बहुत बहुत सालों पहले एक धनवान राज्य में और वहां दो कौवे रहते थे। वे दोनों पति और पत्नी थे। वे दोनों महल के सबसे बड़े और शानदार पेड़ पर रहते थे। पेड़ के पास ही एक दुष्ट अजगर सांप का घर था। ये जानकर भी कि अजगर सांप वहां रहता है, वे खुशी खुशी रहते थे। रोज सुबह भोजन की तलाश में दोनों साथ साथ उड़ जाते थे। और शाम को घर आ जाते थे। वो शाम को घर लौटते समय महल की जगमगाहट को देखते थे। और घर पहुंचकर आराम से सो जाते थे। एक दिन मादा कौवे ने अंडे दिए और कौवे इससे बहुत खुश थे। उस दिन जब शाम को वो वापस घर आए तो अंडे वहां नहीं थे। दोनों बहुत दुखी हुए। थोड़े दिनों के बाद मादा कौवे ने फिर और अंडे दिए और दोनों भोजन के तलाश में उड़ गए। जैसे ही कौवे घोंसले को छोड़कर उड़े, अजगर ऊपर उनके घोंसले में पहुंच गया। और उनके अंडों को खा गया। कौवे ये सब देखकर भौचक रह गए। दोनों कौवे बहुत उदास हो गए। दोनों कौवों ने इस बारे में रात को बात की। ये जरूर उस अजगर का काम है जो इस पेड़ में रहता है। ये ही हमारे बच्चों को खा जाता है। और कितने बच्चे मुझे खोने पड़ेंगे। तुम घबराओ मत, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। मैं वादा करता हूँ इसके बाद वो हमारे बच्चे नहीं खाएगा। दूसरे दिन चालाक कौवा नजदीक के तालाब के पास पहुंचा। वहां रानी अपने दासियों के साथ रोज नहाने आती थी। तभी कौवे की नजर एक जेवर पर पड़ी। जब कोई नहीं देख रहा था, तब कौवे ने चुपके से कीमती हार चुरा लिया जो तालाब के किनारे जेवर और कपड़ों के साथ रखा था। कौवे ने हार ले लिया। कौवा हार लेकर जल्दी से उड़ा और सिपाही उसका पीछा करने लगे। उसने हार को सांप के घर में डाल दिया और उड़कर अपने घोंसले में जाकर बैठ गया।
और सिपाही ने उसे देख लिया। और जैसे ही सिपाही ने हार निकालने के लिए अपना हाथ वहां डाला, हार की जगह उसके हाथ में अजगर सांप आ गया। सांप को देखते ही सिपाहियों ने अपने भाले से उसे मार डाला। सिपाहियों ने अंदर से हार निकाल लिया और कौवों को बिना कुछ किए ही वापस लौट गए। दोनों कौवे उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा ये है, कमजोर भी बुद्धिमानी से अपनी तकलीफ दूर कर सकता है। एक समय की बात है, एक सुंदर से जंगल में एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा और सीधा साधा सा मगरमच्छ रहता था। तालाब के पास सेब के पेड़ में एक बहुत ही चालाक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बंदर रोज मगरमच्छ के लिए लाल लाल मीठे सेब तोड़ता था और जब सुबह मगरमच्छ उससे मिलने आता तो वो उसे खिला देता था। दोपहर के समय मगरमच्छ बीच तालाब में जाया करता था और वहां से कुछ मोटी मछलियां पकड़कर उन्हें बंदर के लिए लेकर आता था। और बंदर को अपने पीठ पर बिठाकर घंटों खूब खेलते और बातें करते थे। एक दिन मगरमच्छ तालाब में एक मादा मगरमच्छ से मिला। और दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। जब मगरमच्छ की पत्नी को यह पता चला कि एक बंदर उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त है, उसका लालची मन उस बंदर को खाने के लिए मचल उठा। उस रात सोने से पहले पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तुम क्यों पूछ रही हो? जानती हो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? वो क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जानते हो हम औरतें खूबसूरत दिखने के लिए क्या नहीं करती। ओ मेरी रानी, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम तो मुझे बस बहला रहे हो। मैंने ये सुना है, अगर कोई भी बंदर का दिल खाएगा तो वो हमेशा के लिए और भी खूबसूरत हो जाएगा। ओह अच्छा, इसलिए तुम अभी तुरंत जाकर मेरे लिए बंदर का दिल ले आओ। मुझे वो दिल कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारा दोस्त बंदर है ना, जो तालाब के किनारे उस पेड़ पर रहता है। लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। बस करो अब, क्या तुम उससे मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? हम उसे घर पर खाने पे बुलाते हैं और मैं उसे मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाऊंगी। मगरमच्छ ये सब सुनकर उदास और चुप रह गया। सुनिए जी,
क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने कहा, ठीक है मेरी रानी, मैं कल उस बंदर को अपने घर लाऊंगा। वाह! जब दूसरे दिन बंदर मगरमच्छ से मिला तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। क्या बात है मेरे प्यारे दोस्त? कुछ नहीं, क्या तुम मेरे साथ सैर करने चलोगे? जरूर। थोड़ी देर बाद जब दोनों दोस्त तालाब के बीचों बीच पहुंच गए तो बंदर ने पूछा, हम लोग यहाँ से इतनी दूर क्यों जा रहे हैं मेरे दोस्त? तुमने बताया था कि दूसरे मगरमच्छ इतने दयावान नहीं होते जितने कि तुम हो, और उनसे मुझे खतरा हो सकता है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है, उसे तुम्हें खाने दूंगा। वो तुम्हारे दिल को खाकर और भी खूबसूरत हो जाएगी। ओह, तो ये बात है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो उस सेब के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ मेरे दोस्त। सच में? हाँ, चलो हम वापस जाकर ले आते हैं, और उसे तुम अपनी पत्नी के लिए ले जाना, वो खुश हो जाएगी। सीधा साधा मगरमच्छ वापस मुड़कर पेड़ की तरफ चल पड़ा। तालाब का किनारा आते ही बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूद गया। तुम बेवकूफ हो जो मेरी बात पर विश्वास किया, और इसलिए भी कि तुमने अपनी पत्नी की कही बात मानी। ये कहकर बंदर जंगल में चला गया। उदास मगरमच्छ देखता रह गया। शिक्षा: सच्ची दोस्ती बहुत कीमती उपहार है। बहुत समय पहले की बात है। ग्रीक के गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो अपने जीवन यापन के लिए लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचा करता था। वो उतनी ही लकड़ियां काटता था जिससे वो अपना गुजारा कर सके। एक दिन वो नदी के किनारे पुराने पेड़ के तने को जैसे ही काट रहा था, अचानक तेज हवा चलने लगी। लकड़हारा अपने को संभाल नहीं पाया और खुद को गिरने से बचाने के लिए तने से लटक गया। बदकिस्मती से उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ के ऊपर से उतर गया और नदी में उतरकर वो अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। वो बहुत देर तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुल्हाड़ी कहीं भी नहीं मिली। लकड़हारा बहुत उदास हो गया। वो नदी के किनारे आकर बैठ गया और रोने लग गया। हे भगवान, मेरी मदद करो। आज मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? कल से मैं कमाने कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं?
उसी समय भगवानों के दूत जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो गरीब लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। क्या परेशानी है नौजवान, और तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो? हे ईश्वर, मैंने कुल्हाड़ी खो दी है। वो बहती नदी में गिर गई है और अब मेरे पास तो लकड़ियां भी नहीं है जिन्हें बेचकर मैं भोजन खरीद सकूं। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नदी से चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी निकाली। ये लो नौजवान, मुझे तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई। नहीं 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 मेरे प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। देवदूत ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार उन्होंने एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? नहीं, ये मेरी नहीं है। देवदूत ने अब तीसरी बार फिर से पानी में डुबकी लगाई। देवदूत ने तीसरी बार डुबकी लगाकर लोहे की कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। इस बार लकड़हारा खुशी से झूम उठा। मेरी कुल्हाड़ी आपको मिल गई, आपने ढूंढ दी। हे भगवान, आपका उपकार है मुझ पर। अब मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। देवदूत ईमानदार लकड़हारे से बहुत प्रभावित हुए। देखो नौजवान, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और तुम्हारे अच्छे स्वभाव की वजह से इनाम में तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। ये कहकर देवदूत उड़ चले। शिक्षा ये है, ईमानदारी ही सफलता की पूंजी है। एक साधारण सा ब्राह्मण गांव में रहता था। वो बहुत धन